मालिक हम गांव जा रहे हैं। सोनू, सोनू, सोनू। ये देखो, अपने इस खास नौकर की करतूतें देखो। इसने तुम्हारी अलमारी में से 2.5 लाख रुपए चोरी करे और चुपचाप इस घर से जा रहा था। रामू, जो तुम्हारी मैम साहब बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं। तूने मेरी अलमारी में से 2.5 लाख रुपए चुराए हैं। देखिए मालकिन, आप दोनों को गलत फहमी हुई है, हमने चोरी नहीं करी। सोनू ये झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, इसने तुम्हारी अलमारी से 2.5 लाख रुपए चोरी करे हैं और ये गाँव का बहाना लगा के घर से 9-11 हो रहा है। रामू, सच सच बता दे, तेरी मैम साहब तेरे पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है, वो भी चोरी का। अगर तूने पैसे लिए हैं तो मुझे अब बता दे अभी। मालिक, हम सच बोल रहे हैं, हमने चोरी नहीं करी। हमने कसम खा के बोल रहे हैं चोरी नहीं की है। आप तो हमेशा पैसा हमको दे ही देते हैं कि, तो आप ही बताइए हम चोरी क्यों करेंगे भला। सोनू, तुम इसकी बकवास मत सुनो। तुम एक काम करो, तुम अभी इसका ये थैला चेक करो और जब इसके थैले में से पैसे निकलेंगे ना तो इसको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालना। मालकिन कैसी बात कर रही हैं आप? हमारे ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। आप एक बात बताइए। रुकिए आप मालिक, आप एक बात बताइए, हम चोरी क्यों करेंगे? जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपसे मांगते हैं और आप पैसे दे देते हैं, तो चोरी भला क्यों करेंगे, है ना? देख रामू, अब इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लग ही चुका है। मेरा भी फैसला सुन लो। जिसने भी पैसे चुराए होंगे मैं उसको इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। धक्के मार के घर से बाहर तो निकालूंगा, उसे साथ में पुलिस के हवाले भी करूंगा। सोच लेना, जिंदगी भर जेल में चक्की काटोगे। मालिक, लगता है अब सच सामने आकर ही रहेगा। दिखाते हैं, आपके सामने औकात थोड़ी है हमारी, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमारा टी शर्ट है और ये हमारा कपड़ा है और इसमें देख लीजिए। नहीं है ना? देख लीजिए मालकिन, आपको दिख रहा है इस पे पैसा? आपको दिख रहा है तो बताइए, देख लीजिए मालिक। सिया, तुम तो कह रही थी कि रामू के थैले में पैसे हैं। उसने तो अपना पूरा थैला खाली कर दिया, उसमें कपड़ों के अलावा कुछ निकला ही नहीं। अगर उसमें पैसे थे तो आखिर गए कहाँ? मालिक, हम बताए पैसे कहाँ गए? अभी हम आपको बताते हैं। ये मेरा थैला आप देख लिए ना। अब एक काम करते हैं, मालकिन का पर्स देख लेते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर पैसा है कहाँ पर नहीं। इनके पर्स में पैसा निकल जाएगा तो। लो भाई, अब ये नौकर हमें बताएगा कि हमारा पर्स चेक होगा और मेरा पर्स भला क्यों चेक होगा? मुझे जब भी पैसे चाहिए होते हैं ना, मैं इनसे मांग लेती हूँ। और वैसे भी मैं इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन। मुझे पैसे चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह वाह मालकिन, अब आपका दिमाग खुल गया। आपको तो हम वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो मालिक से मांग लेते हैं, मालिक हमको पैसा दे देते हैं, तो चोरी करने की क्या जरूरत है हमारी, है ना मालिक? अब फिर आप वही बात समझ नहीं रही हैं। जब आपके खुद पर बात आई तो आप हमको ज्ञान दे रही हैं, ऐसा नहीं होता है। अब हमारा थैला देख लिए तो आपका पर्स भी देखेंगे। रुक जाइए, अभी दिखाते हैं आपको। रुकिए ना जरा, दिखाते हैं। पैसा मालकिन, जितना आपका चोरी हुआ था वो सारा पैसा आपके पर्स से निकला। देख लीजिए मालिक। अब आप कुछ बोलना चाहती है मालकिन? बोलिए ना मालिक के सामने। सिया, ये क्या? तुम तो कह रही थी कि पैसे रामू ने चुराए हैं, और ये पैसे तो तुम्हारे बैग से निकले हैं। इसका मतलब ये पैसे तुमने चुराए? अरे नहीं नहीं सोनू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला पैसे क्यों चुराऊंगी? मैंने तुम्हें कहा ना, पैसे इसी ने चुराए हैं। अरे मैंने खुद अपने हाथों से। हाँ, आप हमारे थैले में पैसा डालिए, यही कहना चाहती है ना मालकिन? आ गई आपकी चोरी सामने, देख लीजिए। वो कहते हैं ना हमारे गांव में कहावत कि लोमड़ी कितनी भी शातिर हो, एक ना एक दिन ना वो भेड़िए के शिकार में आ ही जाती है। आपके साथ भी वही हुआ।
आप हमें फंसाने की कोशिश कर रही थी ना, हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही थी ना। लीजिए, देख लीजिए मालिक, निकल गया इनके पर्स से पैसे। एक बात बताइए मालकिन, क्या गलती है हमारी? क्यों हमें फंसाने की आप कोशिश कर रही थी? हैं? हम गांव से आए हैं, यहाँ पर कमाते हैं, आपके यहाँ काम करते हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं देते। पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं आपके यहाँ, और ऊपर से आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है। आप एक बात बताइए, हमारी गलती क्या है? मालिक, हम सच बताए ना, दिल पे हाथ रख के हम बता रहे हैं। बहुत दिन से देख रहे हैं, मालकिन की नजरों में हम खटक रहे हैं। पता नहीं हमने क्या गलती ऐसा कर दिया है, पर हमारे नजर में तो कभी ऐसी गलती नहीं की है। बताइए ना मालकिन, क्या किए हैं हम, जो आप हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही थी? बोलिए, अब आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? बताइए ना, साहब को भी तो पता चलना चाहिए। हाँ, मैंने ही डाले थे इसके थैले में पैसे। अरे मैं नहीं करती इसको पसंद, तुम इसकी हालत देखो, पता नहीं कहाँ से इसको उठा के ले आए हो। अरे ना मुझे इसके हाथ का खाना पसंद है और ना ही इसके हाथ की साफ सफाई। मैं नहीं चाहती कि इससे ज्यादा इस घर में काम करे, क्योंकि अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो सोनू, अगर तुम इसको इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दोगे ना, तो हमारी सोसाइटी में एक नई काम वाली आई है, मैं उसको रख लूंगी। सच में उसका काम बहुत अच्छा है और सोसाइटी के हर घर में वही काम करती है। मैं नहीं चाहती कि ये हमारे घर में काम करे। अरे हम भी सोसाइटी का हिस्सा है, हम भी उनके साथ उठते बैठते हैं, हमारी भी कोई क्लास है। तो बस इसीलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया, इसके थैले में पैसे डाल दिए ताकि इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग सके, और तुम इसको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दो। मालकिन, कोई भी बात आपका टालर नहीं हूँ। अब जो बात हमसे बोलती है, जो काम बोलती है, फट से वो काम करने आ जाते हैं। आपको पता है मालकिन, काफी टाइम से हमारी तबीयत भी खराब है, पर आपको कभी हम बताए नहीं। जानती है क्यों? हम सोच रहे थे कि हम बताएंगे ना तो आप हमें काम करने नहीं देंगी, खुद काम कर लेंगी। गलत सोच रहे थे मालकिन। आप तो हमें यहाँ से बाहर निकलवाना चाहती थी। ऐसे ऐसे गलत चीज हमारे लिए आप सोच रहे थे मालकिन। हम कभी आपको पलट के जवाब नहीं दिए हैं। ऐसे बदतमीजी करना तो बहुत दूर की बात है, हम ऐसा कभी नहीं करते। मालकिन साहब कितने अच्छे, मेरा देखभाल करते हैं, भाई जैसा मानते हैं, हमेशा ख्याल रखते हैं। पर आप कैसी हैं? आपको पता है मालकिन, साहब का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। जब हमारी माँ की तबीयत खराब थी तब हमारी मदद किए थे। इनके एहसान के बदौलत हम आज यहाँ पर रुके। नहीं तो सच बता रहे, हम यहाँ से चले जाते, कभी लौट के वापस भी नहीं आते, काम भी नहीं करते। आपको बता रहे हैं मालकिन। सिया, अगर तुम्हें रामू से इतनी ही चिढ़ थी, इतनी ही जलन थी, तो इस बात को तुम उससे प्यार से भी कह सकती थी, रामू मुझे तेरा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारे घर से चला जा। और इस पर तुम इस तरह से चोरी का इल्जाम लगा के उसे घर से निकलवाना चाहती हो ताकि मैं उसको गलत समझूं। देख रामू, तू शांत हो जा, तुझे ना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता चल गया कि चोरी किसने की है और क्यों की है। सिया, अगर रामू को आज हमने अपने घर से निकाल दिया ना, तो आज हम एक अच्छा और ईमानदार नौकर खो देंगे। इसकी क्या गारंटी है जो तुम नई नौकरानी लेके आ रही हो कि वो ईमानदार निकलेगी? जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो रामू को अच्छी तरह से जानते हैं, कितना ईमानदार इंसान है वो। अगर इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं तो वो लोग हमारी क्या इज्जत करेंगे? हमारी चारों तरफ थू थू हो जाएगी। पूरी सोसाइटी जानती है कि रामू कितना ईमानदार है। और रही चोरी की बात, वो चोरी कर ही नहीं सकता। खैर छोड़ो, मैं तुमसे क्या बात करूं। और हाँ रामू, मुझे अच्छे से याद है, मैंने जो कहा था मैं वही करूंगा। जिसने भी चोरी की होगी उसको मैं इस घर से बाहर भी निकालूंगा और पुलिस के हवाले भी करूंगा। और ये चोरी तेरी मैम साहब ने करी है ना, तो मैं इसको आज के आज पुलिस के हवाले करूंगा और इसकी करने की सजा दिलाऊंगा। सिया, अभी के अभी तुम रामू से माफी मांगो जो तुमने गलती करी है, समझी? और हाँ, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ, इससे पहले मेरा मत्था खराब हो। चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से। मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात।
आप उस समय बोले थे कि जो चोर निकलेगा उसे आप पुलिस के हवाले करेंगे, उसका क्या हुआ मालिक? देख रामू, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन तू खुद सोच, मैं इसको पुलिस के हवाले कैसे कर दूं? अगर मैंने पुलिस के हवाले इसको कर भी दिया तो ये सोसाइटी वाले हमारी ही बदनामी करेंगे। रामू, तेरी मैम साहब की तरफ से मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। तू हमारे पास इतने सालों से काम कर रहा है और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, और उसने तेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन मैं तुझसे एक वादा करता हूँ, आगे से तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। सोनू, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने रामू के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करी। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे सच में बहुत अफसोस है। और तुम खुद सोचो सोनू, अगर तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे बस एक लास्ट चांस दे दो। मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। और रही बात सोसाइटी की दूसरी काम वाली की, उसके बारे में तो मैं सोचूंगी भी नहीं। बस तुम मुझे माफ़ कर दो। और रामू, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं मालिक, अभी हम गांव जा रहे हैं, चिंता मत करिए, काम छोड़कर नहीं जाएंगे और आगे से कोशिश करेंगे कभी आपके सर का बोझ ना बने, क्योंकि नौकर है ना, औकात में हमेशा रहेंगे अपने। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, निकलो यहाँ से। रामू, मेरी तो ये सुन ही नहीं रहे। तुम ही समझाओ ना अपने साहब जी को कि मुझे अपने घर से बाहर ना निकाले।